हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर जैकेट बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 2 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसलिए हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी नीचे से ऊपर की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। नीचे से ऊपर को हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हमें नीचे से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा बंद वाला गला रहेगा, इसलिए हमें गले की चौड़ाई 3 इंच लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक नेक के लिए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की एक साइड है यानी कि ऊपर वाली एक साइड इसकी खुली हुई साइड है और उसकी नीचे वाली साइड इसकी बंद वाली साइड है। और इसकी भी लंबाई मैंने 25 इंच की ही रखी है। अभी इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट रख देना है। तो फ्रंट पार्ट का फैब्रिक हमें 4 फोल्ड करके बिछाना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बैक का पार्ट इसके ऊपर बिछा देंगे और जहाँ पर हमारी गले की चौड़ाई है वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। और जैसे हमारा बैक का आर्म होल है सेम वैसे ही आर्म होल हमें ड्रॉ कर लेना है और साइड से भी इस टॉप को हमें नीचे तक ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। गले की चौड़ाई पर भी हम एक निशान लगा देंगे। अभी बैक का पार्ट हमें हटा देना है और फ्रंट का आर्म होल हमें आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए ड्रॉ कर लेना है क्योंकि हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। अभी जो हमने गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाया है तो गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। गले की लंबाई हमें 4 इंच ही लेनी है और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट नेक के लिए। अभी देखिए फ्रंट का पार्ट हमने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो ऊपर वाली जो इसकी लेयर है वो खुली हुई है और इसके नीचे वाली जो लेयर है वो बंद वाली लेयर है। अभी जो ऊपर वाली खुली हुई लेयर है उसे हमें पकड़ते हुए इस फैब्रिक को हमें खोल देना है और जो खुली वाली लेयर है वो सामने की तरफ होनी चाहिए और जो बंद वाली लेयर है वो अपनी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से हमें इसे 2 फोल्ड करके बिछा देना है। आप देख सकते हैं ये इसकी खुली हुई साइड है और जो बंद वाली साइड है वो मेरी साइड है। अभी जो हमने गले की लंबाई के लिए 4 इंच पर निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रॉ किया है उसे हमें जहाँ पर भी हमारी बंद वाली साइड है वहाँ पर हमें 6 या फिर 7 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड पर
6 या फिर 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और जो हमने गले के लिए शेप ड्रॉ किया है उसे हमें जो हमने अभी निशान लगाया है उसके साथ मिलाते हुए कुछ इस तरह से तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी जो हमने निशान लगाया है यानी कि लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे हम 4 या फिर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और 4 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इस निशान को नीचे की तरफ से राउंड शेप देते हुए जहाँ तक भी हमारी लंबाई है वहाँ तक गोलाई में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने गोलाई में शेप ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारे फ्रंट के लिए 2 पार्ट निकल कर आएंगे, क्योंकि ये हमने जैकेट की कटिंग की हुई है तो फ्रंट के लिए हमें 2 पार्ट की ज़रूरत होगी। तो हमें इसी तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं ये फ्रंट का शेप कुछ इस तरह से आएगा। अभी हमें इसे खोलना नहीं है, इसे ऐसे ही रख देना है। और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको हम मेजर कर लेंगे। तो कितना आता है, तो ये मेरा 14 इंच का आ रहा है। आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अभी 14 को हमें 4 से डिवाइड कर लेना है तो ये 3.5 इंच होता है। तो हमें इस तरह से 3.5 इंच पर 4 निशान लगा लेने हैं। जहाँ तक भी हमने राउंड शेप ड्रॉ किया है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें 4 निशान लगा लेने हैं। क्योंकि मेरा मेजरमेंट 14 इंच का आया था तो 14 को हमें 4 से डिवाइड करके इस पे इस तरह से 4 निशान लगा देने हैं। और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम एक छोटा छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमें प्लीट्स कहाँ पर लेनी है। तो इस तरह से हमें छोटा सा कट लगा देना है चारों निशान के ऊपर। देखिए इस तरह से मैंने कट्स लगा दिए हैं और ये 2 पार्ट है आगे के लिए। अभी हमें बैक का पार्ट सीधा रखना है और फ्रंट के दोनों पार्ट हम इसके ऊपर उल्टे रखेंगे। फ्रंट के दोनों पार्ट हमें उल्टे रखने हैं और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ तक हमें सीधी पट्टी अटैच करनी है और नीचे जो हमारा राउंड वाला पार्ट है वहाँ पर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो पहले जो हमने निशान के ऊपर कट लगाए थे वहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि हम जब इसमें पट्टी अटैच करेंगे तो ये निशान हमारे गायब हो जाएंगे। इसलिए हमें चॉक की मदद से इस निशान को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेना है 2 या 3 इंच तक। उसके बाद ही हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। अभी हम इसके कोने से ही पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये सीधी पट्टी कट की हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। अभी इस पट्टी को हमें जहाँ पर हमारा कोना है वहीं से लगाना शुरू करना है। और जो बैक वाला पार्ट है वो राउंड वाला पार्ट होता है तो वहाँ पर हम 2 से 3 प्लीट्स लगाकर इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। मैं आपको दिखाना भूल गई थी इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको बैक का जो पार्ट है वहाँ पर 2 से 3 प्लीट्स लगाकर ही इस पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरह से हमें दूसरे कोने तक इस पट्टी को अटैच कर देना है सिलाई लगाते हुए। तो देखिए मैंने इस तरह से पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि ये पट्टी हमारी आसानी से अंदर की तरफ मुड़ जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं। अभी इस पट्टी को हमें इस तरह से पलटना है और इसके बिल्कुल किनारे पर हमें एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये पट्टी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से बैठ जाए। तो इसलिए हमें इसके बिल्कुल किनारे पर पट्टी में सिलाई लगा देनी है। और किनारे पर सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो उल्टी साइड से हमें पट्टी की बॉर्डर को एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और पूरी पट्टी को हमें अंदर की तरफ मोड़ देना है। इस तरह से हमें पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। आप चाहे तो एक बार इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसे सेट कर सकते हैं। अभी नीचे की तरफ से जो राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो पहले हमें पट्टी की बॉर्डर को ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे से हमें इसमें 1/4 इंच का गैप रखते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये राउंड वाला पार्ट है इसलिए हमें इसके ऊपर तिरछी पट्टी ही अटैच करनी होगी। तो पूरी पट्टी को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर नीचे की तरफ से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम इस पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे और इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा देंगे
और इसी तरह से दूसरी साइड वाला जो पार्ट है उसके ऊपर भी हमें पट्टी अटैच कर देनी है डबल फोल्ड करते हुए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें पट्टी अटैच कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी बैठ चुकी है। अभी हम इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसे सेट कर लेंगे। अभी हम आर्म होल के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमें अंदर की तरफ मोड़ देना है। और इसी तरह से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो ऐसे हमें दोनों ही आर्म होल रेडी कर लेने हैं। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसकी जो बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। अभी देखिए फ्रंट वाले पार्ट में जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम एक बार फिर से निशान लगा लेंगे, क्योंकि पट्टी अटैच करते वक्त निशान हमारे मिट गए होंगे, इसलिए हम एक बार फिर से निशान लगा लेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमारा पहला वाला निशान है वहाँ पर हमें इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसे सेट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला निशान है वहीं तक हमें इस फैब्रिक को इस तरह से मोड़ना है। इस तरह से हमें फैब्रिक को फिर से फोल्ड करना है एक बार और इसके ऊपर भी हमें प्रेस लगाकर इसे सेट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा वाला निशान है उसे इस तरह से हमें अंदर की तरफ मोड़ना है और इसके ऊपर हमें एक बार फिर से प्रेस कर लेनी है। और चौथा वाला जो निशान है वो कुछ इस तरह से अपनी तरफ होना चाहिए और इस तरह से हमें 3 से 4 बार फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है वहाँ पर भी हमारा जो पहला वाला निशान है वहाँ पर हम एक बार फिर से निशान लगा लेंगे। जो पहला वाला निशान है वहीं से हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो पहली वाली जो साइड है वो हमारी कुछ इस तरह से उल्टी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद हम इसे प्रेस से सेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला निशान है उसे हमें इसके ऊपर ही फोल्ड करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें प्रेस लगाते जाना है। और इसी तरह से हम इसके ऊपर तीसरी लेयर भी फोल्ड कर लेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस निशान के ऊपर ही हमें तीसरी लेयर को फोल्ड कर लेना है और इसे प्रेस से सेट कर लेना है। उसके बाद हम ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसे भी मोड़ देंगे सीधी साइड पर और इसे भी हम प्रेस से सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड में प्लेट्स लगा लेनी है और इसे हमें प्रेस से सेट कर लेना है। अभी मैं इसमें पिन्स अटैच कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना था इसलिए मैं इसे बाद में सेट कर लूँगी प्रेस लगाकर। तो मैंने दोनों साइड पर पिन्स लगा ली है। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और साइड से हमें सिर्फ 1 इंच का गैप रखते ही इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 1 इंच का गैप रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है और इसी के साथ ही हमारा वाटरफॉल जैकेट बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम बाद में इसकी पिन्स निकाल लेंगे और आप चाहे तो इसे बेल्ट से सेट भी कर सकते हैं। और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।